हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो एनसीईआरटी में ज्योग्राफी सीरीज के तहत हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हिमालय होने वाला है। तो चलिए हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। और हिमालय को हम पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की तरफ डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। तो इसमें याद करने वाली चीज़ ये है कि जो हिमालय है वो वलित पर्वत श्रृंखला है। जैसे हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में देखते हैं तो रॉकी पर्वत आ जाता है, ये भी एक वलित श्रृंखला है, वलित पर्वत श्रृंखला है। साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखते हैं तो एंडीज आ जाता है, ये भी वलित पर्वत श्रृंखला है। चलिए एग्जाम्पल हो गए वलित पर्वत श्रृंखला के। इन सब में जो हिमालय है वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ये भी याद रखिएगा। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। तो जैसे कश्मीर से हम अरुणाचल प्रदेश की तरफ बढ़ेंगे तो जो हिमालय की ऊंचाई है, चौड़ाई है, वो कम होती जा रही है। जैसे कश्मीर में 400 किलोमीटर है तो अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। नेक्स्ट टॉपिक है पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। जो हिमालय है उसके पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय को 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे ये हिमालय है, हिमालय इसको उत्तर से दक्षिण आने पे इसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग जो है वो बृहद हिमालय होता है, इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। सेकेंड नंबर पे जो आता है वो लघु हिमालय है, जिसे निम्न हिमालय कहा जाता है। और थर्ड नंबर पे जो सबसे नवीन श्रृंखला है वो शिवालिक है। तो चलिए पहला पार्ट देखते हैं। महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। ए ऑप्शन सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। जो महान हिमालय है ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, 6000 मीटर की औसत ऊंचाई है। जो महान हिमालय है उसकी जो ऊंचाई है वो औसतन 6000 मीटर की है। इसमें सर्वाधिक ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए माउंट एवरेस्ट, ये भी महान हिमालय का पार्ट है। कंचनजुंगा, ये भी महान हिमालय का पार्ट है। मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरवा और गुरुला मंदाता, ये सब जो हैं ये बृहद हिमालय या महान हिमालय के भाग हैं। तो चलिए पश्चिम से पूर्व की तरफ इन सब माउंटेन्स को हम क्रोनोलाइज करते हैं। तो सबसे पहले अगर पश्चिम और से पूर्व की ओर देखा जाए तो सबसे पहले नंगा पर्वत आएगा, उसके पश्चात कामेट आएगा। कामेट जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। नंगा पर्वत जो है जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। नंदा देवी ये भी उत्तराखंड में है। गुरला मंदाता ये नेपाल में है। धौलागिरी ये भी नेपाल में अवस्थित है। अन्नपूर्णा ये भी नेपाल में अवस्थित है। वहीं हम सब जानते हैं माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि नेपाल में अवस्थित है। मकालू ये भी नेपाल में अवस्थित है। कंचनजुंगा ये सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे अवस्थित है। नामचा बरवा ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ये याद रखिएगा, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ। इसे क्रोनोलॉजिकल रूप से सेट करने के लिए आपको पेपर में पूछ सकता है, तो इसे याद रखिएगा और नोट बना लीजिएगा इसका। सेकेंड नंबर पे निम्न हिमालय, लघु हिमालय या असम हिमालय इसको कहा जाता है। निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों से हुआ है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो निम्न हिमालय है इसका निर्माण जो हुआ है वो संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ है, ये याद रखिएगा। इसकी जो ऊंचाई है वो 37, निम्न हिमालय की जो ऊंचाई है वो 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच स्थित है। इसकी औसत चौड़ाई जो है 50 किलोमीटर है। तो हमने जब महान हिमालय को पढ़ा तो जो उसकी ऊंचाई है, औसत ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर है। वहीं इसकी ऊंचाई देखी जाए तो 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर है। अर्थात पश्चिम से पूरब की तरफ आने पर, उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर हिमालय की जो ऊंचाई है वो सतत रूप से कम होती जा रही है। इससे ये भी अनुमान लगाया जा सकता है। इसमें जो मुख्यतः श्रेणियाँ पाई जाती हैं निम्न हिमालय के तहत, तो पीर पंजाल है, धौलाधर है, महाभारत श्रेणी है, ये याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। वहीं कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ जो हैं वो निम्न हिमालय के तहत अवस्थित हैं। चलिए लास्ट हमारा वो है शिवालिक है। शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है और नवीनतम श्रृंखला, ये याद रखिएगा। इसकी जो चौड़ाई है वो 10 से लेकर 50 किलोमीटर है। ऊंचाई जो इसकी है 900 से लेकर 1100 मीटर के बीच अवस्थित है। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं।
जो नदियां हैं जब पहाड़ से नीचे की तरफ आती हैं तो शिवालिक में जो अपने साथ तमाम कंकड़ पत्थर लाती हैं वो उसका ढेर बना देती हैं। तो शिवालिक में जो है जलोढ़ की मोटी परत पाई जाती है, उसके साथ ही बजरी भी पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। और कुछ दूर आने पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। शिवालिक के जो पद पाया जाता है, जो लास्ट पार्ट है, वहाँ पे क्या नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, उसे भाबर क्षेत्र कहते हैं। और नदियाँ फिर दलदली क्षेत्रों में निकल आती हैं, उसे तराई क्षेत्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच जो घाटियाँ अवस्थित हैं उन्हें दून कहा जाता है, जैसे देहरादून, याद रखिएगा। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। जैसे हिमालय को मैप में हम देखते हैं, जैसे हिमालय को पश्चिम से पूर्व की तरफ डिवाइड किया गया है, तो उसको हम देखेंगे कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला है पंजाब हिमालय, इसे कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। ये सिंधु तथा सतलज नदी के क्षेत्र में स्थित है, सिंधु नदी और सतलज नदी के क्षेत्र में। जैसे ये सतलज नदी है और ये सिंधु नदी है, तो इन दोनों के क्षेत्र को जो कहा जाता है कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय या हिमाचल हिमालय बोला जाता है। नेक्स्ट है कुमायूं हिमालय, सतलज तथा काली नदी के मध्य स्थित है। काली नदी जो कि नेपाल में अवस्थित है, ये भी याद रखिएगा, नेपाल में स्थित है, नेपाल और भारत की सीमा पे अवस्थित है। तो सतलज और काली नदी के बीच जो क्षेत्र पाया जाता है, हिमालय का जो क्षेत्र है, उसे कुमायूं हिमालय कहा जाता है। चलिए ये ध्यान रखिएगा कि इसे पश्चिम से हम पूर्व की तरफ डिवाइड कर रहे हैं। जो पीछे हमने डिवाइड किया वो उत्तर से दक्षिण की तरफ डिवाइड किया था। तो कुमायूं हिमालय जो कि सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। थर्ड है नेपाल हिमालय, ये काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। फोर्थ नंबर है असम हिमालय, ये तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य स्थित है। दिहांग नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये भी याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दिहांग नदी। चलिए फिफ्थ नंबर पे है पूर्वांचल तथा पूर्वी पहाड़ियाँ। यहाँ पे ये होता है कि ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ मैप में देखा जाए तो यहाँ ब्रह्मपुत्र आती है, यहाँ से ये तीखा ऐसे मोड़ बना लेता है और पूर्व की तरफ मुड़ जाता है हिमालय, इसे पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है। यही है पूर्वांचल हिमालय, जहाँ पे मिजो, नागा, पटकाई भूम अवस्थित है, ये जो कि हिमालय के पार्ट हैं। वहीं गारो खासी जयंतिया को देखा जाए जो कि मेघालय में अवस्थित है, तो ये जो है ये प्रायद्वीपीय भारत के पार्ट है। तो चलिए जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। ये पहाड़ियाँ मजबूत बलुआ पत्थरों को जो औषधि शैलों से बनी हैं। जो ये पहाड़ियाँ हैं पूर्वांचल पूर्वी पहाड़ियाँ हैं, ये मजबूत बलुआ पत्थरों जो कि औषधि शैलों से बनी हैं। यहाँ घने जंगल से ढकी हुई हैं। इसमें देखिए हमने बताया आपको पटकाई भूम, नागा, मिजो और मणिपुर, ये सब पूर्वांचल हिमालय की पूर्वांचल पहाड़ियों का पार्ट है। तो ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा कमेंट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम ऐसे वीडियो तमाम बनाते रहें। चलिए धन्यवाद।